हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वॉइड टू इन्फिनिटी। तो आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये सोचते हैं कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं और इसकी जरूरत क्या है। तो हम कुछ डे टू डे लाइफ सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। सो लेट्स थिंक। Now the first situation, milk left at room temperature during summers. अगर हम मिल्क को रेफ्रिजरेट ना करें तब उसको में क्या होगा? मिल्क बिकम सोर एंड बिगिंस टू ब्रेक। इट ड्रिंक्स कॉजेज स्टमक प्रॉब्लम। मिल्क फट जाएगा और आप उसको पियोगे तो आपको स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है। तो व्हाट इज द बेसिक रीजन? तो इसमें मिल्क फट क्यों जाता है? तो रीजन इज दैट लैक्टोज इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड ड्यू टू बैक्टीरियल रिएक्शन। तो होता क्या है? शुगर तो होता क्या है, मिल्क में एक शुगर प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है लैक्टोज। वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड ड्यू टू बैक्टीरियल रिएक्शन। मींस जो लैक्टोज है वो बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म अ लैक्टिक एसिड। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। तो हमारा चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारी डेली लाइफ सिचुएशन का एग्जांपल है। नाउ द सेकंड एग्जांपल, लेफ्ट एनी आयरन मटेरियल एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। आपने देखा होगा अगर हम कोई भी आयरन मटेरियल पे पेंट ना करें और उसको ऐसे ही रख दें तब उसमें क्या होगा? रस्ट विल बी फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन मटेरियल। अब ये रस्ट क्या है? व्हाट इज रस्ट? Rust is a reddish-brown iron oxide layer is formed when iron and oxygen react in the presence of water or moisture in the air. तो यहाँ पे भी रिएक्शन ही हो रही है। रिएक्शन किस चीज की? आयरन और ऑक्सीजन की एक रिएक्शन होती है और हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाता है? एक रस्ट मिल जाता है। सो मींस दैट आयरन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर इन द एयर। तो ये भी एक डेली लाइफ सिचुएशन एग्जांपल है कि यहाँ पे भी रस्टिंग हो रही है और यहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन हमें मिल रही है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ सिचुएशन में कितना इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन का। नाउ द थर्ड सिचुएशन, why and which gas is filled in चिप्स पैकेट्स। तो हम और आप कितने लोगों ने चिप्स पैकेट्स खाए होंगे तो उसमें देखा होगा काफी मात्रा में गैस फिल होती है। तो ये गैस क्यों फिल करते हैं? तो बेसिक रीजन इज दैट ऑक्सीजन गैस इज वेरी रिएक्टिव। आपको पता होगा हमारे एटमॉस्फेयर में 70 या अप्रॉक्स है हमारे पास नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन जो गैस है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है और वो क्या करती है? चिप्स में फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट होते हैं। तो चिप्स में फैट्स एंड ऑयल जो प्रेजेंट होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, बिकम रेंसिड, देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। तो होता क्या है, जो हमारे चिप्स में ऑयल और फैट्स प्रेजेंट होते हैं वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म रेंसिड। तो उसमें क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं हमारे चिप्स और अगर उनको आप खाओगे तो उनका स्मेल और टेस्ट एकदम बदल जाएगा और वो हमें बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं खाने के बाद। तो हम इस सिचुएशन को लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम कौन सी गैस यूज करते हैं? तो हम नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। अब नाइट्रोजन गैस क्यों यूज करते हैं? कि नाइट्रोजन गैस काफी स्टेबल गैस होती है, ये इनर्ट गैस है, ये रिएक्ट नहीं करती है। अच्छा, और भी बहुत सारी गैसेज जो रिएक्ट ना करती हैं। तो हमने नाइट्रोजन गैस को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि नाइट्रोजन गैस है वो काफी चीप है और इजीली। तो आप देख सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हमारे डे टू डे लाइफ सिचुएशन में कितनी ज्यादा यूजफुल है और हमें ये पता लगेगा कि हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। तो उसकी स्टडी हम करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो हमने केमिकल रिएक्शन में ये देखा कि अभी तक हमने ये देखा, हमने 3 एग्जाम्पल देखे और वो तीनों एग्जाम्पल बहुत ही डे टू डे लाइफ सिचुएशन से रिजेंबल करते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। A process in which one or more reactants are converted to one or more different product with different properties। असली में होता क्या है कि कोई भी एक या दो सब्सटेंस रिएक्ट कर जा रहे हैं, रिएक्ट मींस कंबाइन हो जा रहे हैं टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, टू न्यू सब्सटेंस, और कह सकते हो कि नया सब्सटेंस, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी अलग मिल जा रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग ही बन जा रहा है। ये देखिए, a rearrangement of atom is taking place between reacting substance to form a product। मीन्स अगर हम एग्जांपल लूं वाटर का तो H2 plus O2 is equals to H2O। तो इसमें हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम
और हमारे पास जो वाटर है उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम है, तो इसमें कुछ नए एटम्स नहीं आ जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई भी दो रिएक्टेंट, दो सब्सटेंस या फिर सिंगल सब्सटेंस कन्वर्ट हो जा रहा है कोई दूसरे सब्सटेंस में, उनके एटम सेम है मगर उसकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो। हाउ टू चेक वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट। तो 5 कंडीशन है, अगर पांचों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जा रही है तो हम कह सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये 5 कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन चेंज इन टेम्परेचर, सेकंड कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड कंडीशन इवोल्यूशन ऑफ गैस, फोर्थ कंडीशन चेंज इन कलर, फिफ्थ कंडीशन चेंज इन स्टेट। तो हमने ये देखेंगे पांचों कंडीशन में हम एक एक एग्जांपल लेंगे और स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन चेंज इन टेम्परेचर, उसका एग्जांपल ये है क्लीनिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर एंड बर्न इन एयर। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको सैंड पेपर से रब करेंगे और एयर के साथ बर्न करेंगे, तब उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, तो उसको हम कंसीडर करते हैं। क्या है ये? पहले हम ये समझते हैं कि मैग्नीशियम रिबन होता क्या है। मैग्नीशियम रिबन एक लाइट सिल्वरी वाइट मॉडलली हार्ड मेटेलिक रिबन है। एक सिल्वरी मॉडलली हार्ड मेटेलिक रिबन है मैग्नीशियम, और इस मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर के साथ रब करेंगे। सैंड पेपर के साथ रब क्यों करते हैं? क्योंकि टू रिमूव और क्लीन द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ रिबन। मतलब होता क्या है, मैग्नीशियम रिबन पे एक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है, उसको हटाने के लिए हमें सैंड पेपर की जरूरत होती है। तो सैंड पेपर क्या होता है? एक पेपर है जिसका एक साइड तो नॉर्मल होता है और दूसरी साइड में एब्रेसिव मटेरियल के साथ ग्लूड होता है। एब्रेसिव मटेरियल क्या होता है? एब्रेसिव मटेरियल आप छोटे छोटे ग्लास के पार्टिकल समझ सकते हैं, जिसके कारण हम कोई भी मटेरियल को पॉलिश कर सकते हैं, उसकी सरफेस को बढ़ा सकते हैं। अब हम ऐसा करते क्यों हैं? अब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम क्लीन मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे एयर के अंदर, तब क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन, कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाइट पाउडर। तो एक व्हाइट पाउडर मिलेगा जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मिलने के बाद रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये क्या होगा कि हमने देखा कि हमने मैग्नीशियम और ऑक्साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया, तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके साथ क्या मिला, हीट एंड लाइट। तो ये हीट एंड लाइट क्या है? ये मैंने लिखा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस या फिर रिएक्शन बोल सकते हो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर हमें एज अ प्रोडक्ट में हीट या फिर लाइट मिल गई है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई ऐसी भी रिएक्शन हो सकती है जिसके अंदर हम रिएक्टेंट में हीट या फिर हम लाइट दे रहे हैं, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो हमने ये स्टडी किया कि अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा और साथ में हीट एंड लाइट मिलेगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि जहां पे हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बनेगा। तो पहले ही देखते हैं कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। एक सॉलिड प्रोडक्ट है विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो होगा क्या यहाँ पे, अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे और एक सोल्यूशन बनेगा और उस सोल्यूशन में हम ये देखेंगे कि वहां पे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स उस सोल्यूशन से बाहर आ गए, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो केमिकल का रिएक्शन हो रहा है, किसका, लेड नाइट्रेट का और पोटेशियम आयोडाइड का। तो लेड नाइट्रेट क्या है, एक कलरलेस क्रिस्टल है, एक और या फिर व्हाइट पाउडर भी उसको कह सकते हैं, जो सॉल्युबल इन वाटर है। और दूसरी चीज क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, जो एक डाइटरी सप्लीमेंट है और थायराइड प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तब होगा क्या, जब हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमने देखा कि हमने दोनों को रिएक्ट किया तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला और दो प्रोडक्ट मिले जो कि लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। नाउ द थर्ड सिचुएशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इसके अंदर हम देखेंगे कुछ रिएक्शन करवाएंगे जिसमें कुछ ना कुछ गैस इवॉल्व हो। तो इसमें हम रिएक्शन का क्या है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले हम देखते हैं कि जिंक ग्रेन्यूल्स होते क्या है। एक सॉलिड क्रिस्टल ऑफ जिंक है जो हम यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये जिंक ग्रेन्यूल्स से हम हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है,
सल्फ्रिक एसिड एक कलरलेस ऑडरलेस विस्कस लिक्विड है एंड वो मिक्सेबल विद वाटर, मींस कि वो एक उसका कोई भी रंग नहीं है, और उसकी ऑडरलेस मींस कि उसमें कोई सुगंध नहीं है, और एक मिक्सेबल विद वाटर मींस वो वाटर में घुल जाता है। अब हो क्या रहा है कि हम जिंक ग्रेन्यूल्स को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सल्फ्रिक एसिड के साथ। तो होगा क्या, सो व्हाट विल हैपन, देन फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जो प्रोडक्ट इसमें बनेंगे, तो हमारा जो रिएक्टेंट क्या थे, रिएक्टेंट था हमारा जिंक एंड सल्फ्रिक एसिड, और व्हाट विल वी गेट द प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट इज जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने जिंक ग्रेन्यूल्स ले रखे हैं और उसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड पोर किया है, तो हमारे पास गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन सी गैस का, हाइड्रोजन गैस का। नाउ द फोर्थ एक्सपेरिमेंट, दैट इज चेंज इन कलर। तो इस चेंज इन कलर का एग्जांपल क्या है कि जब हम पोटेशियम परमानेंट का सोल्यूशन, जो एक पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है, उसको जब हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सिट्रिक एसिड या फिर लेमन जूस के साथ, मतलब क्या कि हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट एंड सिट्रिक एसिड दोनों रिएक्ट कर जा रहे हैं टू फॉर्म अ कलर लेस सब्सटेंस। तो हो क्या रहा है, हमारे पास पर्पल कलर था, रिएक्ट होने के बाद अपना वो कलर बदल जा रहा है। सो इट चेंज इट्स कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस एंड फॉर्म पोटेशियम आइसोसिट्रेट एंड परमैंगनिक एसिड। तो आप देख सकते हो कि इस रिएक्शन के अंदर हमारा पर्पल कलर चेंज हो गया है कलरलेस के अंदर। नाउ द फिफ्थ कंडीशन, चेंज इन स्टेट, जो हम बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इसका बेस्ट एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि वैक्स जो अगर हम जलाते हैं या मोमबत्ती कैंडल को, तो वो कन्वर्ट होती रहती है, वैक्स जो है वो पिघलती रहती है, वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। तो हो क्या रहा है कि वैक्स इज बर्न, वैक्स को जब हम बर्न करते हैं तो वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के रिएक्ट करने के साथ वो कन्वर्ट होती है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो वैक्स कन्वर्ट होती है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हो क्या रहा है इसके अंदर, सिंपल सा है कि इसमें स्टेट चेंज हो रही है, जो हमारी वैक्स की स्टेट चेंज हो रही है वो भी एक केमिकल रिएक्शन दर्शा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंबशन रिएक्शन हो रही है। कंबशन रिएक्शन मीन्स कि वैक्स जो है वो एक तरह का फ्यूल है, एक तरह का फ्यूल है। जब ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करता है तो वो अपना स्टेट चेंज करता है, जो सॉलिड से लिक्विड चेंज होता है, फिर लिक्विड से गैस, और एमिट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द गैसेस फॉर्म। तो इन पांचों कंडीशन में हमने ये समझा कि हमें पता कैसे लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, करोशन एंड डेंसिटी। तो केमिकल इक्वेशंस में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब पढ़ेंगे। कोरोशन और डेंसिटी को और अच्छे से पढ़ेंगे कि होता क्या है। Thank you so much. Meet you in the next video.